चैनल और सीटेट का परीक्षा आपका नेक्स्ट मंथ में है, तो उसी के रिकॉर्डिंग हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने 2024 में जो जनवरी में पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने अभी आपके सोशल साइंस के, सीडीपी के और साइंस के क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो सोशल साइंस में हमने अभी सिर्फ 15 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से, यानी 31 से क्वेश्चन शुरू होता है आपका सोशल साइंस का, उसमें हम लोग 45 तक देख चुके हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपने ज़रूर दीजिएगा। कितने स्कोर आ रहे हैं आप लोग भी लगाते रहिएगा, ताकि आपको आपका स्कोर पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। देखिए, इस समय आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी इस तरह के क्वेश्चंस को देखने की और उसको सॉल्व करने की, आप उतना टाइम मैनेजमेंट के साथ राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे सीटेट के पेपर में। पहला क्वेश्चन है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। तो यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी क्रमशः रखी गई है, इसके लिए आपने अगर पढ़ा हो तो 18 वर्ष जो होती है वो न्यूनतम बाल विवाह निषेध अधिनियम, न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आगे बढ़ाऊंगी क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। जिसको इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे देख सकता है। दोनों ही चीज़ें पेपर में दी होती हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को, एक सेकेंड, पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का, ये क्या आ गया भाई, पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें से 2 या 3 विकल्प आपके जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो इसमें से हमको कथन सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। और आप विकल्प देखिए तो पहला ऑप्शन कहता है ए बी सी सही है, दूसरा कहता है कि ए बी डी सही है, और थर्ड बी सी डी की तरफ, फोर्थ ए सी डी की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, राइट। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो जब उच्च तापमान की आवश्यकता होती है तो ये निम्न तापमान वाला तो नहीं होगा ना, तो इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी ए बी और डी सही है। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, यानी आज का तीसरा क्वेश्चन। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, या निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति, पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट एज। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं? ठीक
तिरछी होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। एक ग्लोब पर खींची गई अक्षांश और देशांतर के रूप में, रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो यहाँ पे हमको बताना है कि रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। ग्लोब पर डिज़ाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, या पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसके लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते होंगे तो आप आराम से इसको बता सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। देखिए, जो ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए के उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है विकल्प को चुनना है, और आपको नहीं वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। थर्ड ऑप्शन कहता है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। ठीक है, देखिए जो राइट आंसर यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये ऑप्शन सही नहीं है और सही नहीं वाला ही विकल्प चुनना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। अभिकथन और कारण, जो कि इस समय का ट्रेंड बन गया है पेपर में आने का, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है अभिकथन और कारण का। ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि डेली आपको कम से कम 5-6 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं विथ आपके आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को, अपने तैयारी को जांच सकते हैं, क्योंकि मैं जब आंसर बताऊंगी उससे पहले आपको अगर आता होगा तो आपको आंसर पता होगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। इधर उधर से कहीं से आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और कम समय में आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। राजस्व कथन अभिकथन कहता है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण क्या है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी, न कि जमींदार को। ठीक है, सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प कहता है कि आपका जो राइट आंसर होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है, जैसे महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी राजस्व वसूली व्यवस्था में, राजस्व कारण इसका दिया गया है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने के गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो यहाँ पे आपका कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 53 कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? संसाधनों की खपत को घटाना या संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है, ये ऑप्शन हमको चुनना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सही विकल्प है ए, सी, डी। तो आपका ए दिया हुआ है संसाधनों की खपत को घटाना, बी है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, और संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, सी और डी। ए, सी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और 50% भी तैयारी हुई है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस बार का सीटेट अन्य कारणों से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा बहुत योगी सरकार जो इतने सालों से ध्यान नहीं था शिक्षा विभाग की तरफ, कोई वैकेंसी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है जितनी भी न्यूज़पेपर या जो भी चीज़ें हुई हैं इस साल में, उसके अकॉर्डिंग कि आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एक अचानक से कोई न्यूज़ आएगी और आप लोगों की तैयारी नहीं रहेगी या सीटेट नहीं रहेगा तो परेशानी होगी। तो आप लोग फिर, क्योंकि कितने साल बाद आएगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कर लीजिए। जहाँ पे आपको वैकेंसी का मौका मिलता है आप वहाँ फॉर्म भरिए और सीटेट को अपना एक, बोलते हैं ना, एक सर्टिफिकेट में एक पास करके रख लीजिए कि कभी अगर इसकी ज़रूरत पड़ी और इसकी वजह से हम टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, मेन एग्ज़ाम हैं, उनको देने से हम ऐसा ना हो कि चूक जाए, पीछे हट जाए। कम से कम एग्ज़ाम देने का मौका मिले हमें, उसके लिए आपको सीटेट का सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अगर आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ एक बार 1 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिया पुराणम तमिल वर्क इन्फॉर्म्स अस अबाउट होम। पेरिया पुराणम एक तमिल कृति किसके बारे में जानकारी देती है? राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और जनरलों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पेरिया पुराणम एक तमिल कृति जो है वो हमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण उसका, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण या वस्तु की खोज। तो देखिए जिस वस्तु की, उस वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता यानी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो होती है वो वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि प्रेरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग, एक सेकेंड, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है और इसमें से हमको सही विकल्प जो है वो चुनना है। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना है और जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा बी और सी। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, किसी के वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। 56 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जो कि है आपका बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 57।
हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। 15 क्वेश्चन ही देखेंगे तो हमारे 10 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है मानचित्र उपग्रह से प्राप्त चित्र रग्बी गेंद। ज़्यादा करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की मैं कोशिश कर रही हूँ, हिंदी भी देना है, तो हर सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो पर डे इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है मानचित्र उपग्रह से प्राप्त चित्र रग्बी गेंद या ग्लोब। तो पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप होता है ग्लोब। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असर्शन रीजन का है और कथन और कारण की बात की गई है। अरे यार 58 अभिकथन कहता है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। अब कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि एक सेकेंड, दोनों कारण का जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी दोनों कथन और कारण सही हैं किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलते हैं उसे आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं? बिल्कुल नहीं। संचारणीय बीमारियां करते हैं, उपार्जित बीमारियां या जन्मजात बीमारियां कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि संचरण करने वाली यानी एक जगह से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली तो संचरण ही तो हो रहा है, तो संचरणीय इस तरह की बीमारियों को संचारणीय बीमारियां या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होता है थ्रू वाटर, फूड या एयर। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं 60 से स्टार्ट करूंगी, और 60 से ही क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं 60 से स्टार्ट करूंगी ताकि आप लोगों को इसका आंसर मिल जाए। लेकिन आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के, दिस इज़ द एक क्वेश्चन है जिसमें मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक हो रही है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दूंगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिकथन कहता है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण क्या था कि वो व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो हमें ऑप्शन चुनना है, राइट आंसर कौन सा है, और आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हर सब्जेक्ट की CDP हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपके साइंस हो गए, सारे क्वेश्चंस आपको, सोशल साइंस हो गए, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं किसी और सब्जेक्ट में, किसी तरह की NCERT की क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ। आज ही मैं अभी बोर्ड वगैरह लगा रही हूँ, बोर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन उसी पे मैं करूँगी। और पूरी नोट्स, अगर वो वीडियो आपने देख ली, आज मैं फूड टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो फूड टॉपिक का 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से उसमें लगेंगे, क्योंकि फूड टॉपिक जो है 6th, 7th, 8th तीनों क्लास का मिला के मैं दे रही हूँ, जहाँ की आपके कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, और 9th, 10th का भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो ऐसे कवर करना है इस मंथ में। मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ CTET से रिलेटेड करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू।